हमको आप डिस्क्वालीफाई किए हैं तो किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किए हैं? मेरिट लिस्ट हमारी अलग बननी चाहिए, क्योंकि जब हमको 50% आरक्षण दिया गया है तो उस आरक्षण का लाभ लेने के लिए हमारे ही दायरे में हमको रखा जाए। 2470 सीट में मात्र आप 400 से 500 लोगों को अपॉइंट करने जा रहे हैं, जबकि 10 इयर्स के बाद ये बहाली आई है, तो क्यों अपॉइंट इतने कम लोगों का करने जा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। जेएसएससी सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन को लेकर गिरिधर प्रसाद रावत और 100 से अधिक अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और याचिकाकर्ता भी इस दौरान कोर्ट में उपस्थित थे। इन्होंने भी पूरी सुनवाई सुनी है। इन्होंने अपनी ओर से क्या कुछ बातें जो है याचिका में दाखिल की है और क्या कुछ ये चाह रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जानते हैं। सीमांत जी, क्या कुछ याचिका में आप लोग इंक्लूड किए हैं? आप लोग क्या जो आग्रह है वो कोर्ट से कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग का बेसिकली आग्रह है कि जो पारा और गैर पारा दोनों का अलग अलग रिजर्वेशन था, 50% रिजर्व पारा कैटेगरी का था, और कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो निकला पारा और गैर पारा दोनों का निकल गया। इससे पूर्व भी 2016 में हम लोग देखे थे कि वर्किंग टीचर का अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनकी रोल नंबर्स, एप्लीकेशन नंबर पब्लिश की गई थे। इस बार वैसा नहीं हुआ। हम लोगों का मूलतः विषय वही है कि भाई हमारा पारा कैटेगरी में 50% सीट रिजर्व है, हमारा पारा टू पारा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और मेरिट लिस्ट हमारी अलग बननी चाहिए, क्योंकि जब हमको 50% आरक्षण दिया गया है तो उस आरक्षण का लाभ लेने के लिए हमारे ही दायरे में हमको रखा जाए। यही बेसिकली हमारा आग्रह है। और भी कुछ लॉ पॉइंट्स है जिसको हम लोग याचिका में रखे हैं और उसको हम लोग मीडिया के समक्ष डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, और हमारे अजीत सर इस पर बहस कर रहे हैं। एक और हमारा केस है इसमें, और उसमें अमृतांश बस जी कुछ ही दिन में डेट लेंगे। डेट लेकर के सेम हम लोग प्रोसेस कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है 5 अगस्त को फिर से हियरिंग का डेट मिला है और उसमें कहा गया है कि जो फाइनल के और जाने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि 5 अगस्त को हमारा फाइनल जजमेंट आएगा। इससे पहले जो जयंत दुरेज की ओर से जो पीआईएल फाइल किया गया था, उसमें जेएसएससी की ओर से एक एफिडेविट फाइल करके बताया गया था कि कैसे नियुक्तियां होनी, कब रिजल्ट जारी होना है, और उसमें इस बात का भी जिक्र था कि 2734 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए हैं और योग्य पाए नहीं गए हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में नियुक्तियाँ फिर से, मतलब नोटिफिकेशन जारी करके फिर से नियुक्ति हो। तो इसको लेकर भी आप लोग चैलेंज किए? नहीं, इसके लिए कोई चैलेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली पूरा वैकेंसी जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक नोटिफिकेशन नया नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ मैथ साइंस का ये वैकेंसी तो था नहीं। मैथ साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड 1 to 5 पूरा वैकेंसी खत्म होगा, तब जाके बैकलॉग में सीट जाएगी, तब जाके नया रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। तो हम लोगों का जो पॉइंट है ये है कि 5008 हमारा सीट था, जिसमें से 2734 कैंडिडेट्स का लिस्ट निकला है, बाकी का क्यों नहीं? इतने सारे सीट वैकेंट है, तो हमको आप डिस्क्वालीफाई किए हैं तो किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किए हैं, यही हमारा लॉ पॉइंट है। गैर पारा की संख्या कितनी थी जो शॉर्ट लिस्ट जारी किया गया था, और पारा की कितनी संख्या थी? आप लोग कह रहे थे 200 से 250 ही संख्या है पारा शिक्षकों की। देखिए, हम लोग चूँकि पूरे स्टेट लेवल पे हम लोगों की कमेटी है और सभी जिले और सभी प्रखंड के टीईटी पास पारा टीचर्स उसमें जुड़े हुए हैं, वहाँ से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आया कि कितने लोग डीवी कराएं, तो हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आया कि भाई 400 to 500, अप्रॉक्स 400 to 500, और सीट हमारा 2470 है। तो बेसिकली यही हमारा डिमांड है कि 2470 सीट में मात्र आप 400 से 500 लोगों को अपॉइंट करने जा रहे हैं, जबकि 10 इयर्स के बाद ये बहाली आई है, तो क्यों अपॉइंट इतने कम लोगों का करने जा रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि भाई 2470 सीट है और हमारे जो एप्लीकेंट है वो 2470 से काफ़ी कम है। हमको लगता है 1200-1500 के आसपास एप्लीकेंट है, तो वहाँ पर भी जो है नॉर्मलाइजेशन जो है इस अराइज करके लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ईच एंड एवरी सेक्शन में 33% देखा जा रहा है ना, क्या देखा जा रहा है, ये तो सिर्फ हम लोग एक कयास लगा रहे हैं कि ऐसा किया हो सकता है, बट वो जब तक काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे, वो डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पर किए हैं, ये समझने वाली बात है और देखने वाली बात है कि वो कैसे अपना रिप्लाई देती है, तब हम लोग को पता चलेगा कि किस बेसिस पर वो डिस्क्वालीफाई किए हैं, और तब हमारा पॉइंट भी आगे बढ़ेगा। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है। हाँ, फिलहाल अभी 100 सीट हम लोगों का जो जितने पिटिशनर थे हमारा उस याचिका में, उनको फिलहाल 5 अगस्त तक के लिए सीट रिजर्व रख ली गई है।
ये तमाम बिंदुएं थी जिसको लेकर याचिका में जो बातें हैं वो जिक्र की गई है और मामले की सुनवाई हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, झारखंड हाईकोर्ट इस पे क्या कुछ निर्णय लेता है। न्यूज़ 22 को क्लिक कैमरा गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री